वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। इसमें उन क्वेश्चंस को लिया हूँ जो आप लोगों के प्री फाइनल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैं एक ही वीडियो में चैप्टर 2 के सारे एमसीक्यू को लेकर आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। कामरूप मेट्रो में ये पूछा गया था। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नहीं होता है। तो इसमें जितने भी हैं उसमें से गैस्ट्रिक जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो एसिडिक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के कारण। तो ये जो इसका आंसर 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें एक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है 3 से 4 हो गया, तो उस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम है वो मोर एसिडिक होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ये लेस एसिडिक हो जाएगा। तो ए नंबर आंसर जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो धुबरी में पूछा गया था, इसमें पूछा है ब्राइन क्या होता है। ब्राइन जो होता है ये आपका सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो आप लोगों के ए ऑप्शन में दिया हुआ है वो। यहाँ पे आपका 4 सॉल्यूशन दिया हुआ है ABCD, और सभी सॉल्यूशंस का पीएच वैल्यू दिया हुआ है। ए का पीएच वैल्यू 1, बी का पीएच वैल्यू 2, और सी का पीएच वैल्यू 3, और डी का पीएच वैल्यू 4। जिसका पीएच वैल्यू कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता है। तो ये हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है और डी का कम। इसका आंसर जो है आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जिप्सम को कितना डिग्री टेम्परेचर में हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है ये पूछा हुआ है। हम लोग का बुक में जो है 373 केल्विन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर बताना है तो 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेना होगा। तो आंसर जो है 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जो बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको COCl2 का कॉमन में बताना है। तो ऐसे तो हम लोगों को ब्लीचिंग पाउडर का जो COCl2 का कॉमन में ब्लीचिंग पाउडर है होता है बेकिंग सोडा का NaCO3, वाशिंग सोडा का N2CO3 10H2O। और देखिए यहाँ पे आपको वाशिंग सोडा का जो केमिकल नाम फॉर्मूला बताना है। तो इसके लास्ट क्वेश्चन में देखे थे कि जो वाशिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है N2CO3 10H2O, जो आप लोगों का डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। जैसे स्क्रीन में दिए है, इसमें 4 सॉल्यूशन दिया हुआ है ABCD, और सभी का पीएच वैल्यू दिया हुआ है। और जिसका पीएच वैल्यू कम होता है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होता है, मोर एसिडिक होता है। 7 होने से न्यूट्रल, 7 से अधिक होने से बेसिक। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है। क्या हुआ है उसका पीएच वैल्यू 1, ए का 1, बी का 3, सी का 9 सॉरी, डी का 40। यहाँ पे ए और बी का पीएच वैल्यू कम है, इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होगा। आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है। देखते हैं आयरन जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो जो आपका ये ऑप्शन में दिया हुआ है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये करेक्ट होगा। यहाँ पे बताना है रेड लिटमस को यदि हम लोग किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और उसका कलर जो है ब्लू हो जाए, इसके लिए उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ब्लू होने के लिए सॉल्यूशन को बेसिक होना पड़ेगा, और बेसिक होने के लिए आपका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होना पड़ेगा। तो जी डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है वो उसका वैल्यू 7 से अधिक है, तो डी जो है करेक्ट होगा आंसर। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, बेस जो है मेटल के साथ रिएक्शन करने से जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसका डिटेक्ट हम लोग कैसे करते हैं। जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसका टेस्टिंग करने के लिए हम लोग बर्निंग कैंडल का यूज़ करते हैं। बर्निंग कैंडल को गैस के साथ ले जाने से पट पट के साउंड के साथ वो जलने लगता है, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है जो कैल्शियम फॉस्फेट है टूथ एनिमल में जो रहता है उसका नेचर क्या होता है। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो एक बेसिक नेचर होता है, तो जो आपका ऑप्शन है ए वो करेक्ट होगा। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, असर्शन और रीजन। असर्शन में बोला है एसिड इन वाटर सॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड है वो वाटर में
मिलाने पर वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करता है। जो दिया हुआ है एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन आयन वाटर में ये देता है एसिड है, वो आपका एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, क्योंकि हाइड्रो सॉल्यूशन में वाटर में हाइड्रोजन आयन होने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी एसिड जो है वाटर में ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो आपका सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे आपका पीएच वैल्यू दिया हुआ है 4 सॉल्यूशन का। ए का पीएच वैल्यू 5, बी का पीएच वैल्यू 7, सी का 8 और डी का 30। यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन जो है अल्कलाइन होगा, बेसिक होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो। 7 से अधिक सी और डी का पीएच वैल्यू अधिक है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए आपका 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग। हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर हायर द पीएच वीक द एसिड, यस करेक्ट स्टेटमेंट है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्ग द बेस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड, लोअर द पीएच वीकर द बेस, यस करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका जो है ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना है 3 सॉल्यूशन का। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्योंकि मिनरल एसिड है। उसके बाद जो वाटर तो न्यूट्रल होता है। उसके बाद वीक एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भेजना है, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन है लास्ट, ये क्वेश्चन जो है एक और डिस्ट्रिक्ट में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको पीएच वैल्यू जो है यदि कम होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और पीएच वैल्यू जितना अधिक होगा वो वीक एसिड होगा। इस पर ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर स्टेटमेंट करेक्ट होगा, हायर द पीएच वीक एसिड, और 4 नंबर स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो, लोअर द पीएच वीक बेस। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन जो है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम बताना है जो प्रोड्यूस होता है स्लैक लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर। तो और ये जो यूज़ होता है कॉटन को ब्लीच करने में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ब्लीचिंग पाउडर होगा। ब्लीचिंग पाउडर इस प्रकार से बनाया जाता है और वो कॉटन को ब्लीच करने में यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए ग्रेटर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ग्रेटर पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो इतना ही वीक एसिड होगा। द पीएच वैल्यू वीकर द एसिड, ये करेक्ट। पीएच वैल्यू ज़्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होने से मतलब वीक एसिड। स्मॉलर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर बेस, ये रॉन्ग है। स्मॉलर द पीएच वैल्यू वीक बेस, यस। स्मॉलर पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड होने से मतलब वीक बेस होता है। तो ये आपका जो है डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला जो है CaSO4 हाफ H2O होता है। और यहाँ पे कभी कभी पूछता है जिप्सम का, तो जिप्सम का जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका वाटर मोलिकुल 2 होता है। तो आपको तो यहाँ पे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको नेचुरल इंडिकेटर पहचानना है। तो नेचुरल इंडिकेटर इसमें लिटमस और टर्मरिक होता है, लेकिन लिटमस जो है ना एसिड में रेड कलर होता है, बेस में नहीं। जो टर्मरिक जो नेचुरल इंडिकेटर है वो बेसिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। क्या हुआ है, मिल्क का पीएच वैल्यू 6 है, जो चेंज होकर कर्ड दही बन गया, तो इसका पीएच वैल्यू जो है क्या हो जाएगा। तो कर्ड जो खट्टा होता है तो इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम हो जाएगा। तो जो ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। पे आपको बताना है कि कौन सा गैस इवॉल्व होगा जब सोडियम को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे। तो सोडियम एक मेटल होता है, मेटल को एसिड में डालने से आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको बताना है जो ब्लू कलर जो सॉल्यूशन है सॉल्ट है उसका कौन सा फॉर्मूला होगा। तो ब्लू कलर जो है क्रिस्टलिन कॉपर सल्फेट जो है 5 वाटर मोलिक्यूल जिसमें होता है, वो उसका कलर जो है ब्लू होता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो, जिसका कलर ब्लू होता है।
यहाँ पे आपको बताना है कि ऑनियन वेनिला जो है किस प्रकार का इंडिकेटर है। तो ऑनियन और वेनिला जो है आपका ये ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर है। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल इंडिकेटर कितने, जो हम लोग का बुक में दिया हुआ है लिटमस और टर्मरिक, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर पूछा तो मिथाइल और फेनोल्फथालीन। ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर ऑनियन, क्लोव और वेनिला। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है करेक्ट होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑनियन और वेनिला जो ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर है। पे आपको बताना है ब्लू लिटमस का जो कलर है उसको यदि ब्लू लिटमस को यदि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें उसका कलर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक एसिड है और एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को यदि हम लोग डालेंगे तो रेड हो जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बताना है एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन सा गैस इवॉल्व करता है। तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा, H2 गैस इवॉल्व होता है। तो बताना है मार्बल का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो जो मार्बल है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, जो आपको सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है जो हम लोग इनडाइजेशन में जो दवा इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन, उसमें कौन सा टाइप का मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो इनडाइजेशन में हम लोग एंटासिड यूज़ करते हैं। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। जो हम लोग गोल्ड इस्तेमाल करते हैं उस इंडियन गोल्ड गहना बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, उसका जो कैरेट वैल्यू होता है 22 होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।